जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा 111 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले 110 तक ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 80 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक 80 प्लस स्कोर नहीं लाइएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग का टारगेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 80 प्लस स्कोर का, और इस बार हम लोग पूरा भी करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास से जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है, और सभी लोग एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग क्लास में उपस्थित हो पाए। और आज का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, मैं राज्य हूँ किसने कहा था। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड में आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएँ। तो फटाफट सही जवाब दीजिए। पहला ही हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मैं राज्य हूँ किसने कहा था। मैं आई एम स्टेट यानी मैं राज्य हूँ किसने कहा था। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन है लुई 14वां बता रहे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मैं राज्य हूँ। यह वाक्य जो है लुई 14वां ने कहा था। मैं राज्य हूँ, यह वाक्य लुई 14वां ने कहा था। तो एक का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। कतई जहर प्रश्न है। ईट पर नाच, आप लोग को याद रखना होगा ट्रिक, ईट पर नाच। और यही ट्रिक है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को सही ढंग से याद करवा देता है। तो 2 का ऑप्शन सी जे थॉमसन हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कल टेलीग्राम पर भी हमने डाला था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। आगे देख लीजिए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। ये बिहार जीके का क्वेश्चन है और कतई जहर प्रश्न है, और हर बार बिहार पुलिस हो या बिहार के किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में, और यह बिहार के ही थे। तो बिहार का गांधी जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देखिए, विटामिन से संबंधित तो सभी क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो 4 का ऑप्शन है टेकोफेरॉल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। और वही आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना किसने की गई थी। तो 5 का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शन सी रूस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रूस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। ये 8415 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 14 मार्च और 21 मार्च को 8415 का एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जो पुराने बच्चे होंगे जो 8415 के एग्ज़ाम में बैठे होंगे उनको मालूम होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ईजी है। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत का मीरा जो है वह महादेवी वर्मा को कहा जाता है।
तो महादेवी वर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन बी किडनी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है। तो किडनी यानी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सही सही जवाब बताइएगा कि ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो 8 का ऑप्शन भी अंडमान द्वीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड होगा नहीं, क्योंकि झारखंड में गोंड जनजाति हो गया। यहाँ गोंड जनजाति निवास करते हैं झारखंड में, यहाँ ओंग जनजाति पूछा जा रहा है। तो ओंग जनजाति जो है वह अंडमान द्वीप में निवास करती है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो अभी आपको बताया है तो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन 3 बच गया, तीनों में से सही जवाब गोल्डस्टीन हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तीनों याद हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये भी क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है और सही सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी 26 जुलाई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाई जाती है। तो 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आज रात को 8 बजे नहीं, आज रात को 6 बजे बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट आज से 6 बजे रात में आपको मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास में 6 बजे होगा। बिहार सिविल कोड के जितने लोग भी तैयारी करते हैं वो 6 बजे ज़रूर जुड़ जाएंगे। और हिंदी का क्वेश्चन करवाएंगे उसमें, तो बिहार पुलिस वाले भी बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर जितने भी बच्चे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित था। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो इसका निवास स्थान मुंबई था। तो ऑप्शन डी मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, निर्मल हृदय आप सभी जानते हैं, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है और सेवा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो निर्मल हृदय नामक संस्था भी इन्होंने मदर टेरेसा ने स्टार्ट किया था। 8वीं क्लास में एक मदर टेरेसा चैप्टर पढ़ना है, उसे पढ़े होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे? सही जवाब बताइएगा कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। 13 का अगर आप ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, यह एक राष्ट्रपति दार्शनिक थे। यहाँ देख लीजिए 13 का जो सही जवाब हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देख लीजिए, पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देख लीजिए, ऑप्शन सी में लिख लीजिए राजस्थान, और ऑप्शन डी में लिख लीजिए बिहार। अब सही आंसर बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारा PDF जो है यहीं पे आपको मिलता है। जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार कब किया गया?
तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण पहली बार किया गया था और यह आपका 18 मई 1974 को किया गया था। अमेरिका ने परमाणु बाबत समझौता एक कमेटी का गठन किया था और उसी के नज़र से बचने के लिए पोखरण में 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी कतई जहर प्रश्न है, तो याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, जिसे छुआछूत हम लोग कहते हैं। छुआछूत यानी अस्पृश्यता माने किसी के प्रति घृणा यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, तो 17 का ऑप्शन सी आर्टिकल 17 हो जाएगा। आर्टिकल 17 बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 17 सही जवाब हो जाएगा। स्पेस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो 18 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न भी कतई जहर प्रश्न है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को अनुच्छेद 25 के आधार पर, अनुच्छेद 25 के आधार पर सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया। तो 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लेडी विद अ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, कतई जहर प्रश्न है। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि लेडी विद अ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो 20 का ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएंगी। लेडी विद अ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, साइंस का क्वेश्चन है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ब्यूटेन गैस लाइटर में भरी जाती है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ब्यूटेन का सूत्र। नेक्स्ट देख लीजिए, न्यूट्रॉन का खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज अभी बताएं, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। आप सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं वो आपका चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, याद रखिएगा। वर्जियन एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है, जैसे एयर इंडिया है भारत में, वैसे ही वर्जियन एयरलाइंस आपको बताना है। तो ये देख लीजिए आपका ब्रिटेन का है, वर्जियन एयरलाइंस ब्रिटेन के विमान सेवा है। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है, तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रेयान नॉर्थ जो है टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक है। ईरान एवं इराक के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो देखिए ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था वह आपका 1980 में हुआ था। 1980 में मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, तो आपको याद होगा कि मत जा रेशमा दीवानी, मत जा, ट्रिक देख लीजिए, मत जा रेशमा दीवानी, क्या हो गया, मत जा रेशमा दीवानी। ये म से मयूर हो गया, त से ताजमहल हो गया, ज से जामा मस्जिद हो गया, रेशमा से रेशमा बाग हो गया, दीवान से दीवान खास हो गया। ये सभी जो भी है वह शाहजहां ने बनवाया था। तब मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। तो 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो एक क्रांतिकारी शब्द है और सभी लोग जानते हैं कि शहीद आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। तो सरदार भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, शहीद आजम भगत सिंह को जाना जाता है। लेकिन अगर हम लोग कायदे आजम की बात करें तो कायदे आजम किसे जाना जाता है, तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है।
और शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। आगे देख लीजिए, स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? स्काउट एवं गाइड के जनक किसे माना जाता है? तो 29 का ऑप्शन ए बेडेन एवं पावेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डायनेमाइट का आविष्कारक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। डायनेमाइट का आविष्कारक कौन है? तो 30 का ऑप्शन भी अल्फ्रेड नोबल हो जाएंगे। डायनेमाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 31 का ऑप्शन सी नागपुर में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग सही सही जवाब देंगे। भारत का नेपोलियन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। राइट आंसर जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएगा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का यह कथन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। बायोग्राफी किसकी है? तो यह नेल्सन मंडेला की है। आगे देख लीजिए, रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम का खोज, रेडियम को आपको बताना है। तो रेडियम का खोज करने वाला व्यक्ति मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। एक्स किरण की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स किरण, तो देखिए यह रोंटेजन ने एक्स किरण की खोज की थी, याद रखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो देखिए यह जब विभाजन हुआ था तो उस समय कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था। एक हो गया था नरम दल और एक हो गया था गरम दल। एक हो गया था गरम दल और एक हो गया था नरम दल। नरम दल में जो भी अहिंसा के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे वो थे, और गरम दल में क्रांतिकारी नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये सब गरम दल में थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी नरम दल में थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907 में। और फिर जाकर पेचअप मानी, फिर जाकर ये दोनों मिल गए, यह 1916 में मिल गए थे। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यूपी में गोरखपुर है, और सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर जो है वह राप्ती नदी के किनारे है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं पीटी उषा को, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो ये भी कतई जहर प्रश्न है, यह शाक्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भाप इंजन की खोज किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। कल ही आविष्कारक से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर हम डाले थे, और उसी में कई क्वेश्चन है जेम्स वाट। आज का लास्ट प्रश्न है 42 नंबर, और उम्मीद है कि आप 42 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरा उम्मीद है कि 42 क्वेश्चन में से आपने कम से कम 35 या 36 क्वेश्चन सही किए होंगे। कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक आप करते हैं तभी हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप सबों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन वो करवा रहे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे चैनलों को सपोर्ट कीजिए, और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और आज रात 6 बजे जो है, शाम में, रात नहीं, आज शाम 6 बजे आपका बिहार सिविल कोड का क्लास होगा, तो सभी लोग क्लास में उपस्थित रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।